हाँ जी गाइस, वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग। होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। अगर मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है तो गाइस प्लीज थम्स अप करके आप मुझे सभी पर्सन से इन्फॉर्म कर दीजिए। ओके जी, ओके। तो वेलकम है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। आप सभी ने कल है ना फर्स्ट अपना सेशन अटेंड किया होगा वर्क के रिगार्डिंग, राइट। तो आज वाला सेशन है गाइस मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि जब भी हम कोई नई अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो काफी सारे हमारे माइंड के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो मेनली तो आज का जो सेशन रहने वाला है तो सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलेंगे। और सेकंड नंबर पे आप यहाँ से सीख के जाओगे कि हमने इस इंडस्ट्री के अंदर वर्क को स्टार्ट कैसे करना है, राइट। तो सीखने के लिए आपके गाइस मुझे सिर्फ 35 to 40 मिनट्स चाहिए, ठीक है जी। तो 40 मिनट के अंदर आपको एक एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है जी। तो रेडी हो आप सेशन के लिए? तो चैट बॉक्स में आप सभी पर्सन मुझे बता सकते हो कि कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट से, कौन सी कंट्री से आप सभी पर्सन बिलोंग करते हो, ताकि मुझे भी पता चले कि आज की जो ऑडियंस है वो कहाँ कहाँ से आप सभी पर्सन बिलोंग कर रहे हो। हाँ जी, तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हो। अमृतसर, गुजरात, बिहार, गाजियाबाद, श्रीनगर, ओके जी। मुक्तसर साहिब, हरियाणा, अमृतसर, जम्मू, दिल्ली, बठिंडा, भोपाल, फिरोजपुर, बठिंडा, तरन तारन, मुक्तसर, पटियाला, मल्लनवाला, फिरोजपुर, मानसा, फरीदकोट, यूपी, मलेरकोटला, लुधियाना, अबोर, मुक्तसर, ओके जी, ओके। अमृतसर, हिमाचल प्रदेश, फिरोजपुर, ठीक है जी, ठीक है। तो गाइस है ना, आप सभी पर्सन देख सकते हैं ये पावर है डिजिटल वर्क की, राइट। कि आप अपनी ही सिटी में बैठ के दुनिया के किसी मर्जी कोने में आप अपना जो बिजनेस है वो एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी मर्जी सिटी के अंदर, किसी मर्जी स्टेट के अंदर। तो काफी डिफरेंट डिफरेंट सिटी से, स्टेट से आज हम पर्सन कनेक्टेड हुए हैं, ठीक है जी। तो अब चैट बॉक्स में हम कम ध्यान देके सारा मतलब सेशन के अंदर हम ध्यान देंगे, ठीक है जी। एक एक चीज को अच्छे तरीके से आप सभी ने समझना है। तो गाइस, जो फर्स्ट सेशन आप सभी ने अटेंड किया है उसमें आपको बेसिक क्लैरिटी हुई है, राइट। आपको पता चला है कि हमने कौन सी इंडस्ट्री के अंदर वर्क करना है, ठीक है। कौन सी इंडस्ट्री हमारे लिए बेस्ट है, कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हमने वर्क करना है। तो आज का जो सेशन रहेगा तो वो डीप मार्केटिंग प्लान सेशन है, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे फॉरएवर के अंदर हमने अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो गाइस, एंड तक आप सभी ने सेशन को जरूर अटेंड करना है, क्योंकि एंड पे आप सभी के लिए एक सरप्राइज है, लेकिन वो उन्हीं को मिलेगा जो एंड तक सेशन को अच्छे से अटेंड करेंगे। तो साथ में आप सभी ने चैट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करते रहना है, हमारे साथ कनेक्टेड रहना है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप अच्छे तरीके से एक एक चीज को समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है जी। तो करते हैं जी हम सेशन को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम सिमरन है, कोटकपुरा पंजाब से मैं बिलोंग करती हूँ। और इस बिजनेस को मैं पिछले है ना 4 to 5 ईयर से कर रही हूँ। तो आप देखोगा, इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मैं जॉब होल्डर थी। तो जॉब के साथ साथ मैंने पार्ट टाइम इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, ठीक है। आज हमारे सेशन में हाउसवाइफ बैठी हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं, जॉब होल्डर पर्सन है। तो हर एक के माइंड में ये चीज आती है कि हमने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, जिससे हम मतलब कुछ अलग करें, ताकि जिससे हम अपने ड्रीम्स कंप्लीट कर पाएं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर पाएं। तो ऐसे ही जॉब के साथ साथ मैं भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म देख रही थी जिससे मैं घर पे बैठ के वर्क भी करूं और साथ में कुछ बढ़िया सी मेरी अर्निंग्स भी हो जाएं, ठीक है जी। तो जब भी हम कोई नई अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो हमारे माइंड के अंदर छोटे मोटे डाउट्स आते हैं। जब जैसे मैंने जब बिजनेस को देखा था गाइस, तो मेरे माइंड के अंदर ना काफी मतलब क्वेश्चंस थे, लेकिन मैंने उनकी क्लैरिटी की, एक एक चीज को अच्छे से समझा, तभी आज मैं पिछले 4-5 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रही हूँ और मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ, ठीक है जी। तो आज के सेशन में मैं आपको क्लियर करूंगी कि कैसे एक एक चीज को क्लियर करके मैंने वर्क को स्टार्ट किया था, आप कैसे इंडस्ट्री में है ना अपना वर्क है जो स्टार्ट कर सकते हैं। तो सेशन को एंड तक जरूर अटेंड करना है, ठीक है जी। तो गाइज, आपने फर्स्ट सेशन के बाद आपको एक चीज की क्लैरिटी तो हो चुकी है कि अगर आपने अपनी लाइफ में ग्रोथ लेनी है तो ग्रोथ सिर्फ एक ही चीज से पॉसिबल हो सकती है, वो है जी बिजनेस से, ठीक है। लेकिन दो टाइप के गाइस बिजनेस होते हैं। तो उन दोनों के बारे में
अब हम अच्छे तरीके से समझेंगे कि कौन कौन से दो टाइप के बिजनेस हैं, राइट। तो सबसे पहला आता है जी ऑफलाइन बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेस। अब आप देखो गाइस, बिजनेस में आप सभी को पता है कि ग्रोथ बहुत ज्यादा है, लेकिन हम करते क्यों नहीं है? उसके पीछे एक ही एक रीजन है, क्योंकि पता है कि मार्केट के अंदर अगर कोई भी हमने बिजनेस करना है तो उसके लिए लाखों रुपया चाहिए, लाखों की इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी कोई श्योरिटी नहीं होती कि हमारा काम चलेगा ही चलेगा। तो उसी रिस्क के डर से हम मार्केट के अंदर अपना बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पाते, और हम किस चीज को प्रेफर करना स्टार्ट कर देते हैं जी, जॉब को। लेकिन हम ये बात नहीं समझते कि एक जॉब लेने के लिए हम अपनी लाइफ के 18 से 19 साल पहले स्टडी करते हैं, वहां पे भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखो मार्केट में अगर बिजनेस करना है तो वहां पे सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। सेकंड नंबर पे, जो भी जगह पे आप अपना खुद की शॉप ओपन करोगे, चाहे आप रेंट पे लोगे तो उसका खर्चा भी देना पड़ेगा। अगर आप मान के चलो आपका बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा, तो वो खर्चा आप कहाँ से निकालोगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, बिजली का भी बिल आना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आना है, पानी का भी बिल आना है, और जो आप अपने साथ हेल्पर रखोगे उनको तो आपने सैलरी देनी ही देनी है, राइट। चाहे आपका काम चल रहा है चाहे आपका काम नहीं चल रहा। तो इन्हीं सारी चीजों को देखकर कोई भी पर्सन इजीली एग्री नहीं होता मार्केट में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। लेकिन गाइस, जो इंडस्ट्री में हमने वर्क करना है ऑनलाइन बिजनेस में, अब हमारा बेनिफिट क्या है? सबसे पहला बेनिफिट ये है कि ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए कोई हमें लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। आपके पास स्मार्टफोन है, हर एक पर्सन के पास एंड्रॉयड फोन है, और इंटरनेट है। इन दोनों चीजों को यूज करके हमने अपना बिजनेस करना है। और यहाँ पे कोई रिस्क भी नहीं है। रिस्क क्यों नहीं है? क्योंकि कोई पैसा नहीं, मतलब लाखों रुपया इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, सबसे मेन चीज, ठीक है जी। तो बिजनेस मतलब ऑनलाइन काम में ऐसा कोई रिस्क है ही नहीं है जिसकी वजह से हम डरे कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, राइट। तो सारा का सारा बिजनेस किस चीज पे डिपेंड करता है गाइस? लर्निंग पे। अब ये बात आपको भी क्लियर है कि अगर आपने अपनी लाइफ में कोई भी चीज करनी है, कोई भी काम करना है, तो सबसे पहले उसे सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना सीखे कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। आज हाउसवाइफ बैठी हैं, वो घर का काम करते हैं, किचन में काम करते हैं, तो पहली बार में तो हमें कुछ भी नहीं आया होगा, ठीक है। तो आपने सीखा उस चीज को, लगातार उस चीज को करते रहे और आपको आ गया। वैसी जॉब है, ठीक है। कोई भी जॉब आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले वहां पे ट्रेनिंग्स मिलती है, जॉब को कैसे करना है वो सिखाया जाता है। तो सेम चीज ऑनलाइन बिजनेस को कैसे करना है, यहाँ पे आपको A to Z एक एक चीज सिखाई जाएगी। और यहाँ पे आपको गाइस 24 के 24 घंटे सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये चीज मार्केट में कहीं भी पॉसिबल नहीं है कि 24 के 24 घंटे आपको कहीं पे भी सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता, ठीक है। बहुत लोग मतलब जॉब करते हैं तो वहां पे भी उनको पता है कि एक ही बार ही बताया जाता है कि ऐसा कर लो, नहीं तो मतलब 2 बारी पूछने पे, 3 बार पूछने पे वो निकाल दिए जाते हैं कि इनको तो कुछ आता ही नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। चाहे कोई भी चीज है आपको एक बार में नहीं समझ आ रही, आप 10 बार समझ सकते हो, 20 बार समझ सकते हो, ठीक है जी। अब सेकेंड चीज जो हमने क्लियर करनी है, बहुत सारे पर्सन यहाँ पे ऑलरेडी बिजनेस फैमिली से बैठे होंगे, तो वो सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन बिजनेस में अगर इतना बेनिफिट होता तो मार्केट में लोग इतने टाइम से कैसे बिजनेस कर रहे हैं। तो गाइस, हमने ये समझना है कि जो ऑलरेडी मार्केट में बिजनेस हो रहा है, ट्रेडिशनल बिजनेस, और जिस इंडस्ट्री में हमने वर्क करना है, दैट इज अ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अब इसमें क्या डिफरेंस है? अब गाइस, एक चीज को आप अच्छे से समझो, ट्रेडिशनल बिजनेस कौन सा है जो ऑलरेडी लोग मार्केट में कर रहे हैं। मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी चीज की एग्जाम्पल देती हूँ आपको, कोका कोला की बोतल की एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब गर्मियां भी है ना, हर एक पर्सन ड्रिंक लेता ही लेता है, राइट। अब आप देखो कोका कोला की जो बोतल है, सबसे पहले वो मैन्युफैक्चर यहाँ पे होती है, तो उसे बनाने के बाद देन उसको कंपनी में दिया जाता है, ठीक है। अब मान के चलो वो बनी तो सिर्फ 10 रुपए की है, ठीक है, लेकिन कंपनी में जाके उसकी कॉस्ट थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ जाती है। फिर कंपनी वाले क्या करते हैं, आगे उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, तो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ जाती है। अब ट्रांसपोर्टेशन वाला होलसेलर के पास वो सारे प्रोडक्ट्स देकर आता है, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट और ज्यादा बढ़ जाती है। देन होलसेलर वालों से रिटेलर होते हैं जो, ठीक है, वो लेकर जाते हैं, तो उनकी कॉस्ट और बढ़ जाती है। तो कस्टमर तक आते आते जो 10 रुपए की चीज है
वो हमें 90 और 100 रुपए की मिलती है। तो जो बिचला पैसा है वो किन में डिवाइड हो जाता है? वो ट्रांसपोर्टेशन में, होलसेलर में, रिटेलर में, और कस्टमर्स, मतलब कस्टमर रिटेलर में, और एडवर्टीजमेंट में। मतलब उस चीज की जो एडवर्टीजमेंट वो किनसे करवाते हैं? जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं उनसे एडवर्टीजमेंट करवाते हैं, ठीक है। लेकिन जिस इंडस्ट्री में गाइस हमने वर्क करना है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, अब इसमें हमारा बेनिफिट कैसे पॉसिबल है? आप एक चीज को समझो, डायरेक्ट सेलिंग का क्या मतलब होता है कि कोई भी चीज है वो मैन्युफैक्चर हुई है ना, कहीं पे भी, तो वो डायरेक्ट कंपनी के थ्रू आपके पास आएगी। तो जो मल्टीपल पैसा था, जो ट्रेडिशनल बिजनेस में कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड हो रहा था, तो यहाँ पे डायरेक्ट कंपनी से आपको वो पैसा आएगा, ना कि वो बीच वाले 3 4 थर्ड पार्टीज में डिवाइड होगा। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर हम वर्क करते हैं तो यहाँ पे हमें मतलब जो इनकम है वो अच्छी इनकम आती है, ठीक है जी। और आप देखो गाइस, आज के टाइम में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ना, वो दिन बाय दिन इतना ज्यादा ग्रो क्यों कर रही है? अब आप देखो, एक फिक्की फिक्की के बारे में बहुत सारे पर्सन्स को पता होगा। फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमें बताती है कि करंट और आने वाले टाइम में किस चीज की इंडस्ट्री ग्रो करेगी और किस चीज का बिजनेस है वो डाउन जाएगा। अब आप देखो, फिक्की के अकॉर्डिंग 2026 में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो है ना 10 गुना बढ़ रही है। आप देखो, 10 सालों में ये इंडस्ट्री 10 गुना बढ़ चुकी है, ठीक है। 2026 में 30,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री का हम पार्ट बनने जा रहे हैं। तो ये चीज तो आप सभी पर्सन को पता है कि जिस भी चीज की ग्रोथ हो रही है, अगर हम उसका पार्ट बनेंगे तब भी हमारी ग्रोथ पॉसिबल है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ठीक है, हम मान के चलो, नोकिया कंपनी है, मोबाइल फोन कंपनी के बारे में आपने सुना होगा, एक नोकिया है और एक सैमसंग है। वो दोनों काफी पुराने टाइम से चल रही थी, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में नोकिया मार्केट में है ही नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि उसकी आज के टाइम में वैल्यू ही नहीं है, उसने अपने आप को अपडेट ही नहीं किया, ठीक है। लेकिन सैमसंग ने साथ साथ में अपडेट किया, जो लोगों की रिक्वायरमेंट्स थी उन्हें कंप्लीट किया, तभी वो सैमसंग कंपनी आज के टाइम में भी मतलब इतनी ज्यादा ग्रो कर रही है, ठीक है। तो वैसे ही आप देखो, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो आज के टाइम में 30,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने जा रही है। अब आप सोच के देखो कि अगर जिस इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है, अगर आप उस इंडस्ट्री का पार्ट बनोगे तो आपकी ग्रोथ पॉसिबल है कि नहीं? हाँ जी, चैट बॉक्स में आप मुझे रिप्लाई करके बता सकते हो कि ग्रोथ पॉसिबल है कि नहीं। यस और नो में आप रिप्लाई कर सकते हो। यस मैम, यस मैम, ग्रोथ पॉसिबल है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब गाइज, मैंने अभी आपको एक कंसेप्ट क्लियर किया है, ठीक है। हमने ऑनलाइन बिजनेस करना है और हमने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट बनना है, ठीक है। अब आता है जी, अगर आपने बिजनेस ही करना है तो विद नेटवर्क किया जाए कि विदाउट नेटवर्क किया जाए, किस चीज में हमारा बेनिफिट है? अब आपने वो चीज अच्छे से समझनी है, ठीक है। अब आप देखो गाइस, एक सिंपल सी चीज है, मैं आपको अब एग्जांपल देके ही क्लियर करती हूँ। अगर आप मार्केट में विदाउट नेटवर्क बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आपका ज्यादा बेनिफिट है कि विद नेटवर्क? विदाउट नेटवर्क क्या है? फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एक पिज्जा शॉप की एग्जांपल ली है। अब आप देखो कि अगर आप मार्केट में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो एक ही जगह में आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। अगर आपने कोई दुकान खोलनी है तो ऐसा तो है नहीं कि पूरे शहर में वो दुकान खुलेगी, है ना। पूरे शहर के एक एरिया में एक ही दुकान ओपन होगी, ठीक है। और अगर मान के चलो, इस जो ये पिज्जा का ओनर है, ठीक है, शॉप का ओनर है, अगर ये बीमार हो गया 10 दिन, ठीक है, तो इसकी दुकान चलेगी? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बीमार हो गया, मॉर्निंग आके दुकान नहीं खोलेगा, ठीक है। दुकान नहीं खोलेगा, कस्टमर नहीं आएंगे, कस्टमर नहीं आएंगे तो इसे पैसा नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप विद नेटवर्क अपना बिजनेस कर रहे हो तो उसमें क्या बेनिफिट है, इस चीज को ध्यान से समझना। अब डोमिनोज आप सभी को पता है, ठीक है, कि डोमिनोज मार्केट में एक पिज्जा की इंडस्ट्री है, राइट। अब डोमिनोज में और स्ट्रीट पिज्जा में क्या फर्क है? एक ही फर्क है जी, जो डोमिनोज है वो कितनी कंट्रीज के अंदर उनका काम है, 100 से प्लस कंट्रीज के अंदर डोमिनोज का काम है। जो डोमिनोज का ओनर है आप देख लो, उसका काम 100 से भी ज्यादा कंट्रीज के अंदर है। अब आप मुझे बताओ, डोमिनोज के ओनर को खुद काम करने की जरूरत है? नहीं जरूरत।
ठीक है जी, क्योंकि उसका काम इतने ज्यादा शहरों में, इतने ज्यादा देशों में चल रहा है। ठीक है, अगर 2-3 कंट्रीज के अंदर डोमिनोज का काम बंद भी हो गया तो उसके ओनर को कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बाकी कंट्री से उसे पैसा आएगा ही आएगा। ये फायदा है अगर आप विद नेटवर्क काम करते हो। अगर विदाउट नेटवर्क है, एक ही शॉप है, अगर आप बीमार पड़ गए तो आपका काम चलेगा नहीं, आपको पैसा नहीं आएगा। तो वहां पे आपको एक्टिव इनकम ही कमानी पड़ेगी, कि दुकान खोलोगे तो पैसा आएगा, दुकान नहीं खोलोगे तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन विद नेटवर्क आप पैसिव इनकम कमाते हो। ठीक है, पैसिव इनकम क्या, कि 10 दुकानों से भी आपको पैसा आ रहा है, जितनी ज्यादा आपकी मल्टीपल शॉप्स होंगी, हर एक शॉप से आपको पैसा आएगा। ठीक है, अब एक चीज और समझने वाली है गाइस, अगर आप खुद का नेटवर्क बनाते हो मार्केट के अंदर, अगर मान के चलो आपने डोमिनोज की ही फ्रेंचाइजी लेनी है, ठीक है, तो आपको भी पता है एक फ्रेंचाइजी नियर अबाउट करोड़ की है। तो करोड़ रुपया लगा के सिर्फ एक ही शहर में काम स्टार्ट होगा। अगर 10 शहरों में आपने डोमिनोज की फ्रेंचाइजीज ओपन करनी है तो आपको 10 करोड़ लगाना पड़ेगा, अगर मार्केट में हमने नेटवर्क बनाना है। इतना पैसा आपके पास है? मेरे पास भी नहीं था, लेकिन मेरे पास आपके जैसे अपॉर्चुनिटी आई थी जहां पे मैं बिना लाखों करोड़ों रुपया लगा के हर एक शहर के अंदर अपना नेटवर्क बना सकती हूँ। वो कौन सी इंडस्ट्री है उसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे भी पहले आपको ये समझना जरूरी है कि हमने डिजिटल बिजनेस क्या होता है और हमने कैसे करेंगे डिजिटल बिजनेस, इस चीज को आपने समझना है। ठीक है जी, अब आप देखो गाइज, पैसा किसी के पास भी नहीं है, लाखों करोड़ों रुपया अगर आप सभी के पास होता तो आज आप सभी यहाँ पे सेशन ना अटेंड कर रहे होते। ठीक है जी, तो हमने नेटवर्क बनाना है जी डिजिटलाइजेशन के थ्रू, मतलब डिजिटल बिजनेस करना है। अब डिजिटल बिजनेस होता क्या है, मोबाइल फोन आप सभी के पास है, तभी आप उसी फोन से आज सेशन अटेंड कर रहे हो। ठीक है, तो मोबाइल फोन के थ्रू सारा का सारा जो वर्क होता है उसे कहते हैं जी डिजिटल बिजनेस। ठीक है, जिसमें हमारा कोई लाखों रुपया नहीं लगता, कोई करोड़ों रुपया नहीं लगता। ऑलरेडी आप हर महीने इस फोन के अंदर नेट पैक पवाते हो। ठीक है, नेट पैक का मतलब साइन अप कराते हो, चार्ज कराते हो, बस उसी फोन को हमने यूज करना है अपना बिजनेस करने के लिए। इसमें होता क्या है डिजिटल बिजनेस में, ठीक है, आप फोन के थ्रू हम आपको एक एक स्किल्स सिखाएंगे कि कैसे ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट करके आप यहाँ से अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। लेकिन वही पर्सन अच्छी इनकम जनरेट करता है जो पर्सन मेहनती है और जो पर्सन चाहता है कि खुद की लाइफ में कुछ ना कुछ करना। तो आप मुझे बताओ, आप रेडी हो जी ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए? हाँ जी, क्या आप मेहनत करने के लिए रेडी हो? यस मैम, यस मैम। ओके जी, ओके। तो आपको एक पावर दिखाती हूँ मैं, डिजिटल बिजनेस की पावर क्या है। ठीक है, आप सभी के फोन में ये सारी एप्स हैं, मिंत्रा आपके फोन में है, amazon आपके फोन में है, गूगल पे आपके फोन में है, उबर आपके फोन में है। आप सभी पर्सन ये सारी एप्स यूज करते हो। ठीक है, अब डिजिटल नेटवर्किंग का बेनिफिट क्या है? अब आप एक सिंपल सी बात समझो गाइस, जो amazon है, ठीक है, इसके ओनर ने तो कोई शॉप ही नहीं खोली किसी भी शहर में, लेकिन तब भी ये इतना पैसा कमा रहा है। कैसा, कैसे ये पैसा कमा पा रहा है? डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है, अब आप देखो जो amazon का ओनर है वो खुद अमेरिका में रहता है, लेकिन amazon तो इंडिया में भी चल रही है, और बाकी सारी की सारी कंट्रीज में, जितनी भी कंट्रीज है ना पूरे वर्ल्ड के अंदर, हर एक कंट्री में amazon का काम चल रहा है। ये पावर है डिजिटल नेटवर्किंग की, कि आप अपने ही शहर में बैठ के दुनिया के किसी मर्जी कोने में काम कर सकते हो। सिर्फ एक ही बार उसने क्या किया, दिमाग लगाया, अपनी ऐप बनाई, जिसे हर एक लोग हर एक शहर के अंदर यूज कर रहे हैं, और जितना ज्यादा यूज हो रहा है उतना ज्यादा उसके ओनर को पैसा आ रहा है। अब सेम मिंत्रा के ओनर ने भी यही किया, एक ऐप बना दी जहाँ पे लोगों की जरूरत के अनुसार हर एक चीज अवेलेबल है। और आप देखो मिंत्रा के ऑनलाइन, आप इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स देखना, मिलियन में कितने फॉलोअर्स हैं, तभी ये सोशल मीडिया के थ्रू इतना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। वैसे ही गूगल पे है, आज हर एक पर्सन की बेसिक नीड बन चुका है। कोई भी पर्सन पैसे नहीं कैरी करता, ऑनलाइन कहीं भी जाना है, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करो। ठीक है, 10 रुपए भी देने हैं ऑटो रिक्शा वाले को भी हम ऑनलाइन गूगल पे से पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। अब आप देखो जो जिसने भी गूगल पे बनाया है वो कितना ज्यादा पैसा कमा रहा है, आपकी एक ट्रांजैक्शन से उसे कितना ज्यादा पैसा आ रहा है, और हर एक मोबाइल फोन के अंदर गूगल पे ऐप यूज है, राइट? वैसे ही उबर के ओनर ने सेम चीज अप्लाई की, एक ऐप बना दी। वो खुद थोड़ी काम कर रहा है, उसकी ऐप उसके लिए काम कर रही है। ठीक है जी, तो ये पावर है डिजिटल नेटवर्किंग की।
तो डिजिटल नेटवर्किंग में हमें हर एक शहर के अंदर कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है जी। तो कौन सी इंडस्ट्री है जो हमें सेम चीज प्रोवाइड कर रही है, जिस इंडस्ट्री के अंदर हमने वर्क करना है, दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो आपको इस इंडस्ट्री के बारे में गाइस बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको गाइड करूंगी कि कैसे फॉरएवर के अंदर आप अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो और कैसे आपने यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। लेकिन उससे भी पहले आप मुझे ये चीज की क्लैरिटी करो कि अब तक जितना भी मैंने आपको समझाया है हर एक चीज की क्लैरिटी हुई है। तो आप मुझे चैट बॉक्स में यस टाइप करके बता सकते हो। ओके जी, ओके। यस मैम, यस मैम। ठीक है जी, ठीक है। तो बढ़ते हैं जी हम अपने नेक्स्ट पार्ट के थ्रू, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे फॉरएवर इंडस्ट्री आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप अपने ही सिटी में बैठ के ऑल ओवर द वर्ल्ड 160 प्लस कंट्री में अपना नेटवर्क कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इस इंडस्ट्री के अंदर हमने अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। ओके जी, ओके। तो अब हम चैट बॉक्स पे कम और देन स्क्रीन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है जी। तो अब आप देखो गाइस, सबसे पहले आपको प्राउड फील होना चाहिए कि आप एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट बनने जा रहे हैं जो सिर्फ एक ही कंट्री में नहीं है, फॉर एवर ऑल ओवर द वर्ल्ड 160 प्लस कंट्रीज में है। और जिसे चलते सिर्फ एक दो साल नहीं हुए हैं। आप देखो फॉर एवर को चलते हुए मार्केट में 48 ईयर्स हो चुके हैं, 48 ईयर्स। अब आप खुद सोच के देखो, इतनी पुरानी कंपनी इतने सालों से क्यों चल रही है। सबसे पहली चीज, अगर वो बेस्ट क्वालिटी दे रही है, बेस्ट सर्विसेज दे रही है और हर एक पर्सन को अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप अपने ही घर पे बैठ के वर्क करके मेहनत करके अर्निंग कर सकते हैं और आपको एक ऐसा बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ठीक है जी। अब आप देखो, जो बात मुझे सबसे अच्छी लगती है कि फॉरएवर 160 प्लस कंट्रीज में है और हर एक कंट्री के अंदर फॉरएवर का खुद का ऑफिस है। ऐसे नहीं है कोई रेंटल बिल्डिंग्स है। अगर आपका कोई भी नॉन कोई भी रिलेटिव फॉरेन कंट्री में है तो आप उन्हें कॉल लगा के पूछ भी सकते हो कि आपकी कंट्री के अंदर फॉरएवर का खुद का ऑफिस है भी कि नहीं। ठीक है जी। यूनाइटेड किंगडम, जापान, फ्रांस, नाइजीरिया, कनाडा, किसी भी कंट्री के अंदर आप देख लो, हर एक कंट्री का यहाँ पे एड्रेस भी है। और आप देख सकते हैं कि खुद के ऑफिसेज में, मतलब यहाँ पे आप वर्क कर सकते हो। अब आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी आए फॉरेन में कि आपने एम्प्लॉय बनना है कि खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है जी, तो आप खुद का बिजनेस वाली ऑप्शन पे जाओगे। एम्प्लॉय बनना कोई भी पर्सन पसंद नहीं करता। और फॉरएवर आपको यहाँ पे 160 प्लस कंट्री का बिजनेस ओनर बनने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ठीक है जी। और आप देखो A to Z सारी की सारी वर्किंग फॉरएवर की खुद की है। जो हमारे पास है ना, जो एलोवेरा की खेती की जाती है, कंपनी के पास खुद की ही जमीन है। 8,000 एकड़ लैंड है। आप खुद सोच के देखो, 8,000 किले। अगर पर्सन के पास खुद के पास 50 से 100 किले भी हो तो वो पर्सन है ना अपने एरिया का सबसे बड़ा पर्सन मतलब माना जाता है। लेकिन कंपनी के पास खुद के 8,000 किले हैं जहाँ पे एलोवेरा की खेती की जाती है। और सबसे अच्छी बात क्या है जी, फॉरएवर एक वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है, जिसका क्या मतलब है कि A to Z सारी की सारी वर्किंग कंपनी की खुद की है, ठीक है। प्लांट उगाने से लेकर उसकी मैन्युफैक्चरिंग, देन उसकी टेस्टिंग, देन उसकी शिपमेंट, देन आप मतलब आप तक है ना सारे प्रोडक्ट पहुंचाना, वो सारी की सारी कंपनी खुद वर्क करती है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि ट्रेडिशनल वर्क और डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट में क्या डिफरेंस है। अब आप देखो, सारा काम कंपनी का खुद का है, इसीलिए कंपनी का पैसा है जो वो किसी अनदर थर्ड पार्टीज के पास नहीं जाता। वो किन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो इस इंडस्ट्री के साथ डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं और वर्क वर्क करते हैं, ठीक है जी। अब मेन चीज कि हाउ टू स्टार्ट योर फॉरएवर बिजनेस, आप अपना फॉरएवर बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो। अब इस चीज को आपने बहुत ध्यान से समझना है, एक एक चीज की अब आपने क्लैरिटी करनी है, ठीक है जी। अब आप देखो गाइस, फॉरएवर का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जितने भी आप यहाँ पे पर्सन बैठे हो, सभी की एज अप्रोक्सीमेट है ना 18 प्लस एज के पर्सन हो आप, ठीक है। किसी के मतलब 20 साल होगी, किसी के 25 होगी, किसी की 30 होगी, कोई 40 प्लस भी बैठे होंगे। अब एक चीज को समझो गाइस आप, कि ऑलरेडी 18 साल से आप अपने घर पे मार्केट से साबुन भी यूज कर रहे हो, टूथपेस्ट भी यूज कर रहे हो, परफ्यूम भी यूज कर रहे हो, लेकिन आज तक आपको वो प्रोडक्ट यूज करने पे, जो भी कंपनी का आप यूज कर रहे हो, पैसा आया है? जीरो अर्निंग आई है।
आप मार्केट में जाते हो, पैसे देते हो, प्रोडक्ट बाय करते हो, घर पे प्रोडक्ट आ जाता है, यूज कर लेते हो, लेकिन उससे पैसा तो कोई नहीं आ रहा ना। लेकिन ये फॉरएवर में आप का बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा? जो ऑलरेडी आप मार्केट में साबुन यूज कर रहे हो किसी भी कंपनी की, उसे रिप्लेस करना है जी हमने फॉरएवर के प्रोडक्ट के साथ, फॉरएवर की सोप के साथ। जो भी मार्केट में आप टूथ जेल यूज कर रहे हो उसे हमने रिप्लेस करना है फॉरएवर के टूथ जेल के साथ। जो भी आप मार्केट में परफ्यूम यूज कर रहे हो, आप है ना वो परफ्यूम फॉरएवर का यूज कर सकते हो। अब इसमें आपका बेनिफिट क्या है? सबसे पहला बेनिफिट कि सेम प्रोडक्ट आप मार्केट में पैसे देकर लेकर आ रहे हो, लेकिन वहां पे आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। सेम प्रोडक्ट अगर आप फॉरएवर के साथ रिप्लेस करते हो तो आपको बिजनेस मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। और सबसे मेन बात, घर पे आप केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज कर रहे हो किसी भी कंपनी के, राइट? और फॉरएवर के सारे प्रोडक्ट्स हैं जी वो केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स है। अब आपको भी पता है, आप सभी यहाँ पे बहुत समझदार पर्सन बैठे हो कि केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज करना बेटर है कि विदाउट केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज करने बेटर है, विदाउट केमिकल, राइट? अगर मार्केट में अगर हम सब्जी लेने भी जाते हैं ना, तो 100 बार हम देखते हैं कि गली सड़ी सब्जी नहीं लेकर आनी, अच्छी अच्छी सब्जी एक एक मतलब आप चूज करके लेकर आते हो। लेकिन आप ये देखो कि ऑलरेडी आप अपने घर पे कितने केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज कर रहे हो जो हमारे अंदर जाते हैं और कितना नुकसान दे रहे हैं हमें, ठीक है जी। लेकिन फॉरएवर के प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री है, ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। और सबसे मेन चीज, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिनसे आप बिजनेस स्टार्ट करके महीने का अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है जी। इतनी बात की क्लैरिटी हुई है अब आपको? अब बहुत सारे पर्सन ये सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि फॉरएवर के प्रोडक्ट बेस्ट है कि नहीं। तो गाइज आप देखो, सभी के सभी प्रोडक्ट्स को ये सारी सील्स मिली हुई हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारे प्रोडक्ट बेस्ट हैं कि नहीं, ठीक है जी। सबसे पहली सील है जी इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल सील ऑफ अप्रूवल। इंटरनेशनली जो हमारा एलोवेरा है वो सर्टिफाइड है, मतलब इसमें 0.1% केमिकल भी नहीं है। सेकंड आ गया जी क्रुएलिटी फ्री। इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट एनिमल पे टेस्टेड नहीं होता, ठीक है जी, डायरेक्ट ह्यूमन बॉडीज पे अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट आ गया एम हलाल सर्टिफिकेशन, ये दुबई की सील होती है। जो भी प्रोडक्ट अमेरिका से किसी भी अनदर कंट्री में आता है सबसे पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है। और आपको भी पता है दुबई एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे कोई मतलब नकली प्रोडक्ट नहीं यूज करता, ठीक है जी। देन आ गया जी कोशर रेटिंग। इसका क्या मतलब है कि कोई भी एज ग्रुप का पर्सन हमारे प्रोडक्ट्स को यूज कर सकता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो फॉरएवर का ही एलोवेरा बेस्ट क्यों है? क्योंकि आप देखो जो फॉरएवर वैरायटी यूज कर रहा है ना एलोवेरा की, बारबा डेंसिस मिलर, पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो इस वैरायटी के एलोवेरा को हार्वेस्ट कर की है। क्योंकि इस वैरायटी के एलोवेरा को उगने में 2 से 4 साल लगते हैं। और आपको भी पता है कोई भी किसान वेट नहीं करता अपनी फसल की 2 से 4 साल, क्योंकि मोस्टली इंडिया में अगर कोई फसल होती है तो वो 6 महीने में पक्के तैयार हो जाती है, राइट? और इसमें ना ही कोई पेस्टिसाइड यूज होता है, ना ही कोई केमिकल यूज होता है, ना ही कोई फ्लेवरिंग यूज की जाती है। लेकिन आप एक चीज को समझो, ठीक है, कि मार्केट में कोई भी आप एलोवेरा ले आओ तो उसका कलर ग्रीन होता है, ठीक है। आप मुझे बताओ कि एलोवेरा के अंदर जो जेल होती है उसका कलर ग्रीन होता है? नहीं ना। तो उसमें एक आर्टिफिशियल कलर मिक्स किया जाता है। लेकिन फॉरएवर की सारी ये सारी प्रोसेस है स्टेबलाइज्ड है, जो नेचुरल एलोवेरा के अंदर जेल होती है वो यूज होती है। और हमारी बॉडी के अंदर जाके कैसे काम करता है एक छोटा सा मैंने डेमो करके दिखाया है। तो इससे आपको पता चलेगा कि फॉरएवर का जो एलोवेरा है हमारी सेहत के लिए बेस्ट कैसे है। हाँ, ये पानी का गिलास दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाला है मैंने गिलास के अंदर, ठीक है जी। अब मैं इसमें ना थोड़ी सी बीटाडीन डालूंगी। अब आपको भी पता है कि बीटाडीन हम किसके लिए यूज करते हैं? जैसे हमारे कोई चोट लग गई है ना, मतलब उस पे यूज की जाती है ताकि हमारे बॉडी पे कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई कीटाणु वगैरह ना हो, उसे मारने के लिए यूज होती है, राइट? अब ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जब हम बाहरला जंक फूड वगैरह खाते हैं तो ये हमारे पेट के अंदर ना ऐसे टॉक्सिन्स जमा होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब हम एलोवेरा का यूज करते हैं तो आप देखना कि कैसे वो हमारे पेट के अंदर जाके क्लींजिंग करता है। तो आपने देखा, अभी मैंने जस्ट है ना एलोवेरा इसमें डाला ही है, तो उसने सारी की सारी जो बीटाडीन थी उसे क्लियर कर दिया। तो सेम है ना, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जितना भी टॉक्सिन्स जमा है ना, जब आप एलोवेरा यूज करना स्टार्ट कर दोगे तो वैसे ही वो एलोवेरा अपने अंदर है ना टॉक्सिन्स को कंज्यूम कर लेगा।
तो वैसे ही गाइस है ना, जैसे मैंने दिखाया डेमो के अंदर, तो आपकी बॉडी में आप देखो कितने ज्यादा टॉक्सिन्स है। ठीक है, बहुत सारे पर्सन है, मोटे पर्सन मोटे ही होते जा रहे हैं, पतले पर्सन पतले ही होते जा रहे हैं। बहुत सारे पर्सन को बहुत सारी मतलब बीमारियां हैं, लेकिन अब बहुत सारी मेडिसिन लेके उन्हें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। तो ये मैं मतलब है ना, फॉरएवर कोई मेडिसिन नहीं बनाती है, ये सप्लीमेंट्स बनाती है। सप्लीमेंट्स क्या काम करते हैं, जो अंदर से हमारे मतलब है ना, जो भी अंदर से आपकी बॉडी में कमी होती है उसे दूर करते हैं। एलोवेरा ड्रिंक से क्या होता है, आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन जमा है, ठीक है, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करती है, मतलब हमारी बॉडी को अंदर से क्लीन करती है। अब आप सोचो कि अंदर से बॉडी क्लीन करने की जरूरत किसे नहीं है, हर एक पर्सन को है। चाहे वो कोई मतलब अनहेल्दी पर्सन है, चाहे कोई हेल्दी पर्सन है, डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत तो हर एक पर्सन को है। तो थोड़े से प्रोडक्ट्स के बारे में अब मैं आपको थोड़ा सा मतलब ब्रीफ में बताऊंगी। तो आपने इन्हीं 2-3 प्रोडक्ट से अपने बिजनेस की स्टार्टिंग आप कर सकते हो। तो आप देखो, सबसे पहला आता है जी एलोवेरा जेल। अब आप देखो मार्केट में भी बहुत मतलब बहुत कंपनीज का एलोवेरा आता है, लेकिन उसमें और फॉरएवर के एलोवेरा जेल में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आप देखो, मार्केट में एलोवेरा ड्रिंक आती है, तो ड्रिंक उसमें 10% ही एलोवेरा होता है, 90% पानी है। अब आप खुद सोच के देख लो आपके लिए बेनिफिशियल क्या होगा। लेकिन फॉरएवर एलोवेरा जेल के अंदर 99.7% प्योर एलोवेरा यूज होता है। ठीक है, जो डायरेक्ट आपकी बॉडी के अंदर जाता है, और जो भी मतलब टॉक्सिन से जमा है उन्हें बाहर निकालता है। क्योंकि एलोवेरा के अंदर दो प्रॉपर्टीज होती हैं, लिग्निन और सेफोनिन। लिग्निन प्रॉपर्टी का क्या काम है, जो आपकी बॉडी में गंदगी जमा है ना, उसे पिघलाने का काम करती है। और सेफोनिन प्रॉपर्टी क्या करती है, जब आप एलोवेरा के बाद पानी पीते हो ना, कि वो सारी गंदगी आपकी बॉडी से बाहर निकलनी स्टार्ट होती है। इसे कहते हैं जी डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है जी। अब एलोवेरा कौन पर्सन यूज कर सकता है, जिन्हें वेट लूज करना है, जिन्हें डाइजेशन में प्रॉब्लम है, खाना पीना पचता नहीं है, भूख नहीं लगती है, जिन्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम है, वो सारे पर्सन एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं। अब आपको भी पता है एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जो पता नहीं पुरातन कितने सालों से यूज हो रहा है, जो जिसे हम मेडिसिन के लिए भी यूज कर सकते हैं, जिसे हम स्किन केयर के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ऐसे ही फॉरएवर सेकंड मेन प्रोडक्ट में डील करती है, वो क्या है जी, फॉरएवर बी हनी। अब आप देखो मार्केट के अंदर और भी बहुत सारी XYZ कंपनी का हनी आता है, लेकिन कभी भी उनके नाम के आगे बी नहीं लगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड है। जो कंपनी प्योर हनी बनाती है, नेचुरल हनी बनाती है, वही अपने नाम के आगे बी लगा सकती है। आपको भी पता है जो नेचुरल हनी कहाँ से बनता है, मधुमक्खियों से ना। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर आपको पता है कि कैसे कौन से तरीकों से हनी रेडी किया जाता है। वो रोड साइड पे व्हाइट कलर के गुड़ शक्कर के लेप बना रख दिए जाते हैं ना, तो वहां से नकली हनी बनाया जाता है। लेकिन फॉरएवर का जो हनी है वो स्पेन में रेडी होता है। ठीक है जी। तो ये हनी आप किस चीज के लिए यूज कर सकते हो, अगर आपने वेट लूज करना है उसके लिए हेल्पफुल है, अगर आपने वेट गेन करना है उसके लिए यूज कर सकते हो। बहुत सारी लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, जो फेस पैक बनाती हैं ना, उनमें आप यूज कर सकते हो। और इसकी खासियत क्या है कि इसमें एंटी कैंसरियन प्रॉपर्टीज है। अगर आप इनसे रेगुलर लेना यूज कर लेते हो, तो हमारी बॉडी में जो कैंसर के टिश्यूज होते हैं वो धीरे धीरे रिमूव होने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है जी फॉरएवर आर्कटिक सी। अब इसका नाम आर्कटिक सी क्यों रखा गया है, क्योंकि ये समुंदर है जी आर्कटिक सी, उसमें सैल्मन नाम की फिश होती है, उसके ग्लैंड से फिश ऑयल निकाला जाता है। अब आपको भी पता है फिश ऑयल किस चीज के लिए बेनिफिशियल है, जिनको जॉइंट पेन होता है, आपकी आई साइट के लिए, वेट लूज के लिए, जिन्हें जिनकी बॉडी के अंदर कैलेस्ट्रॉल ज्यादा जमता है, उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आप खुद सोच के देखो कि आर्कटिक सी जहाँ पे मतलब कोई इंसान रहता नहीं है, उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वहां का फिश ऑयल ज्यादा बेस्ट होगा कि इंडिया में जो मतलब इतनी गंदगी से भरी हुई नदियां हैं, वहां से मरी मच्छियों से ऑयल निकाला जाता है, वहां का फिश ऑयल ज्यादा बेस्ट होगा। ठीक है जी। और सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोडक्ट है जी फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल। टूथपेस्ट आपके घर में हर मॉर्निंग यूज होता है, लेकिन कभी भी आपने सोचा है कि जो हमारे घर पे टूथपेस्ट आप यूज कर रहे हो, कभी आप उसे खा सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। ना बच्चों को दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसके पीछे होता है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों को अपनी निगरानी के नीचे मतलब है ना, उन्हें आप टूथपेस्ट कराओ कि उनके अंदर ना चला जाए। लेकिन गाइस फॉरएवर का जो टूथ जेल है ना, वो उसमें फ्लोराइड ही नहीं है, नो फ्लोराइड है। फ्लोराइड की वजह से ब्रेस्ट कैंसर और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट। अगर आपके अंदर भी चला गया तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये केमिकल फ्री है, छोटे बच्चों को भी यूज करवा सकते हो। अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा पानी में मिक्स करके आप इसे पी भी सकते हो। ठीक है जी।
तो नेक्स्ट आ गया जी, और भी बहुत सारे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं जो आप डेली घर पे किसी ना किसी अनदर कंपनी के यूज करते हो। तो आपने करना क्या है, वही बेसिक बेसिक प्रोडक्ट जो आप डेली किसी ना किसी अनदर कंपनी के यूज कर रहे हो, दो चार प्रोडक्ट आपने रिप्लेस करने हैं फॉरएवर ब्रांड के साथ, और आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेना है। ठीक है जी। अब गाइस आप देखो कि मतलब इतना स्टडी करने के बाद भी मुझे मतलब है ना, मैंने अपनी स्टडी पे अप्रोक्सीमेट 9 से 10 लाख रुपया लगाया था, लेकिन तब भी मुझे जॉब कितने की मिली, 10 से 12 हजार की। जब मेरे पास फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने देखा यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लग रहा, जो ऑलरेडी मैं केमिकल वाले घर पे प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ उन्हीं तो रिप्लेस करना है। और आज देखो उन्हीं प्रोडक्ट की बदौलत आज मैं मतलब एक तो मेरी मतलब स्किन केयर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी वो सही होगी, मुझे अच्छी हेल्थ भी मिल रही है, और अच्छी यहाँ पे मैं अर्निंग सोर्स भी मुझे मिल गया। हर एक पर्सन को हेल्थ भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, और ये दोनों चीजें फॉरएवर आपको प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है जी। अब गाइस आप सभी ने कल वाले सेशन में भी ये डीपली समझा होगा कि फॉरएवर 160 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है। तो 160 प्लस कंट्रीज की जो करेंसी है वो अलग अलग है, ठीक है, तो उसकी कंफ्यूजन ना हो। तो कंपनी ने क्या किया, अपने प्रोडक्ट्स को पॉइंट दे दिए जिसे कहते हैं जी सीसी। ठीक है, केस क्रेडिट्स, किसी को 102 पॉइंट मिले हैं, किसी को 105 पॉइंट मिले हैं। तो जब आप अब आपकी यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे होती है, सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी एनरोलमेंट करनी है, अपनी आईडी क्रिएट करनी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ठीक है जी। जब आपकी आईडी क्रिएट हो जाती है तो आप यहाँ पे नोवस कस्टमर बन जाते हो, और आपको 5% डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है सारे प्रोडक्ट्स पे। तो आप कोई भी प्रोडक्ट से अपनी ज्वाइनिंग डन कर सकते हो। ठीक है जी। देन उसके बाद हमने एक छोटा सा लेवल करना होता है, दैट इज अ 2 सीसी, जिसमें 2000 पॉइंट कलेक्ट आउट करने होते हैं। ये लेवल कैसे होगा, ये आपको आने वाली ट्रेनिंग्स में अच्छे से गाइड किया जाएगा। ठीक है जी। तो जब आप 2 सीसी लेवल कंप्लीट कर लेते हो तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो। इसका क्या मतलब है कि आप अपना नेटवर्क क्रिएट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, कि मार्केट में जो नेटवर्क बनाने के लिए लाखों रुपया लगता है, यहाँ पे जस्ट आप 2 सीसी का लेवल करके अपना जो नेटवर्क है 160 प्लस कंट्रीज में आप बना सकते हो। ठीक है जी। अब इसके बेनिफिट क्या होते हैं कि 30% आपको डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी। देन उसके बाद जब आप अपना नेटवर्क क्रिएट करते हो तो आपको यहाँ पे 25% रेफरेंस कमीशन आना स्टार्ट हो जाता है। तो आप मिनिमम टू मिनिमम इस लेवल पे 5 से 25 हजार तक इनकम जनरेट कर सकते हो, लेकिन वही पर्सन इनकम जनरेट करता है जो मेहनत करता है। ठीक है, मेहनत तो आप देखो मार्केट के अंदर सारा सारा दिन मतलब सारे पर्सन करते हैं, लेकिन वो 30 के 30 दिन मेहनत करके 10 हजार कमाते हैं, 12 हजार कमाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप पार्ट टाइम में भी अच्छे से काम कर लोगे तभी आप इतनी बहुत बढ़िया अर्निंग कर सकते हो। देन उसके बाद जैसे जैसे आपका नेटवर्क मतलब बनता है तो 10 सीसी जब आपकी आईडी में कलेक्टिव होते हैं आप सुपरवाइजर बन जाते हो। सुपरवाइजर पे आपकी जो अर्निंग्स है जी वो 33% हो जाती है, सीधा 25% से 33% हो जाती है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं आफ्टर सुपरवाइजर लेवल आता है जी असिस्टेंट मैनेजर लेवल। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे आपकी अर्निंग है जी वो 38% होनी स्टार्ट हो जाती है। देन आता है मेन लेवल जिसके लिए हर एक पर्सन यहाँ पे वर्क कर रहा है, इसे फॉरएवर में ड्रीम लेवल कहते हैं, दैट इज अ मैनेजर। अब मैनेजर को ड्रीम लेवल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी ड्रीम इनकम जनरेट कर सकते हो अगर आप मेहनत करते हो। ठीक है जी। 43% हमें इस लेवल पे रेफरेंस कमीशन आना स्टार्ट होता है। और सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगती है वो क्या है, कि सारे के सारे लेवल गाइस परमानेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप सुपरवाइजर बन गए, आपसे 1 2 महीने काम नहीं हुआ, आप बीमार हो, तो अगर आप दोबारा से काम स्टार्ट करोगे तो आप एएस लेवल पे करोगे, नहीं। जो लेवल एक बार आपने डन कर लिया वो लाइफ टाइम के लिए डन है। लेकिन जॉब में ये चीज नहीं होती। जॉब में अगर मान के चलो आप मैनेजर हो, 2 4 महीने अगर आपने छुट्टियां ले ली, छुट्टियां तो वैसे मिलती भी नहीं है जॉब के अंदर इतने टाइम के लिए, ठीक है, अगर आप बीमार हो दोबारा से जॉब स्टार्ट करोगे तो आपको मैनेजर की पोस्ट नहीं मिलेगी, आपको असिस्टेंट मैनेजर से ही अपना वर्क स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे लेवल एक ही बार में करने हैं, और वो लाइफ टाइम के लिए होंगे। ठीक है जी। देन उसके बाद गाइस अगर मैं अपनी ग्रोथ की बात करूं तो जैसे आज मैं आपको समझा रही हूँ एक एक चीज की मैंने आपको क्लैरिटी की है, वैसे ही वर्क को समझ के मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, और आज आप मेरी ग्रोथ है वो देख सकते हैं। ठीक है जी। ये मेरा फर्स्ट पे आउट है जी इस बिजनेस से।
10 दिनों का पे आउट है, मैंने मेहनत की, काम को समझा कि कैसे मैं वर्क को स्टार्ट कर सकती हूँ। तो गाइज आप देखो 10 दिनों के अंदर यहाँ पे मैं 7,000 का मैंने पे आउट अर्न किया, लेकिन मेहनत करके। ठीक है। तो मुझे उस दिन ये क्लैरिटी हुई कि अगर 7,000 आ सकता है ना, तो यहाँ पे 70,000 की इनकम भी आ सकती है, क्योंकि तब के टाइम में कोई ऑनलाइन काम नहीं हुआ करते थे। ठीक है, फर्स्ट टाइम मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई थी 2020 के अंदर। ठीक है, तो डर तो लगता है स्टार्टिंग में, पता नहीं कैसे होगा, अच्छा भी है कि नहीं, लेकिन इस इनकम ने, चाहे थोड़ी इनकम थी, एक चीज की क्लैरिटी कर दी थी कि पैसा तो आता है, अगर मेहनत करेंगे तो और ज्यादा पैसा भी अर्न कर सकते हैं। तो मेहनत करनी स्टार्ट की, सुपरवाइजर लेवल पे 37,000 का पे आउट आया। देन हाईएस्ट पे आउट आया, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे अच्छी इनकम आई। तो गाइज आप देखो, ये सारी इनकम जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मेहनत से ही पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं जॉब भी करती रहती ना, मतलब अगर मैं 4 से 5 साल जॉब में भी देती, तो इतना इंक्रीमेंट जॉब में पॉसिबल ही नहीं था। जो ऑलरेडी जॉब वाले पर्सन यहाँ पे बैठे हैं उन्हें पता होगा कि सिर्फ 1 साल के बाद 500,000 का इंक्रीमेंट किया जाता है, इससे ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होता। ठीक है, देन मेहनत की, मैनेजर लेवल अपना क्वालिफाई किया, जो ड्रीम लेवल था। मैनेजर लेवल के बाद है ना अच्छी इनकम जनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है, तो आप अपना अच्छे से लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हो। ठीक है जी, अपने छोटे छोटे ड्रीम्स आप कंप्लीट करने स्टार्ट कर देते हो। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ? जब मैंने एक अच्छी गाइडेंस ली। ठीक है। तो मुझे जिन्होंने गाइड किया, हिमांशु सर, अगर मैं इनकी बात करूं, कोटकपुरा सिटी से ये बिलोंग करते हैं। बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से सर बिलोंग करते थे जब इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया। ठीक है जी। लेकिन आप देखो, एक ही प्लेटफॉर्म था, सर ने ये समझ लिया था मेहनत तो हर एक जगह पे करनी है, लेकिन क्यों ना वहां पे मेहनत की जाए जहाँ पे अच्छा रिजल्ट भी आए। ठीक है जी। तो मेहनत करके आज सर ने अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर दिया है। और आज सिर्फ सर ही अच्छा, मतलब अपना लाइफस्टाइल नहीं इंजॉय कर रहे हैं। सर की टीम के अंदर अप्रोक्सीमेट 13 से 14 मैनेजर हैं, जो अपना बहुत अच्छा इनकम भी अर्न कर रहे हैं और लाइफस्टाइल भी अर्न कर रहे हैं। और अप्रोक्सीमेट है ना, कितनी हाउसवाइफ सर की टीम में वर्क कर रही हैं, जिन्हें अच्छे से गाइड किया जाता है, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने जॉब होल्डर पर्सन हैं। तो आने वाले जो सेशन है, वो सर की ही तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करने। गाइस आप देखो, इतने सालों से जो पर्सन हमें गाइड करके यहाँ तक लेकर आ सकते हैं, तो आपको वो कितनी बेटर गाइडेंस देंगे। ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म सीरियस पर्सन के लिए है, जो सच्ची में अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। तो अगर आपने अभी तक सर की इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया, तो आप ये सर की इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, आप इसे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में स्टार्टिंग से लेकर अब तक ग्रोथ कैसे होती है, क्योंकि बहुत सारे पर्सन ये समझते हैं कि पता नहीं ये सच होता भी है कि नहीं। तो अगर आप सर का इंस्टाग्राम फॉलो करोगे, डेली बेसिस पे आप स्टोरीज और पोस्ट देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म है फॉर एवर हमारे लिए, अगर आप यहाँ पे मेहनत करते हो। तो नेक्स्ट स्टेप अब आपका है क्या? आपने सबसे पहले अपने फोन के अंदर गाइस ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ऐप डाउनलोड करनी है, माई फॉर एवर इंडिया ऐप। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपकी फॉर एवर के अंदर रजिस्ट्रेशन होती है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड यूज होता है, वो आप खुद भी अपना रजिस्ट्रेशन खुद भी डन कर सकते हो, और जिन्होंने आपको लिंक प्रोवाइड किया आप उनसे भी करवा सकते हो। ठीक है जी। तो रजिस्ट्रेशन डन करके हमने कोई भी 2-3 प्रोडक्ट से अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो वहां से आपकी फॉरएवर की जर्नी स्टार्ट होगी। लेकिन इस चीज को हमने ज्यादा डिले नहीं करना। ठीक है जी, क्योंकि नेक्स्ट सेशंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे हमने अपने 2CC लेवल को कंप्लीट करना है। तो वो गाइडेंस हिमांशु सर की तरफ से आपको मिलेगी। तो वो गाइडेंस लेने के लिए आपने आज ही अपनी रजिस्ट्रेशन डन करनी है। ठीक है जी। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, हमारे पास बहुत ही लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे पर्सन्स की क्वेरीज हमारे पास आती हैं। ठीक है जी। तो जल्दी से जल्दी आप अपनी क्लैरिटी कीजिए, जिन्होंने लिंक प्रोवाइड किया है उनसे बात कीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन डन करवाइए। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम मिलते हैं। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट।